तो ईरान की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। अमेरिका का हमला किसी भी वक्त हो सकता है, जिसके लिए ईरानी सुप्रीम लीडर भी तैयार है। अमेरिकी सेना के सामने ईरान बेहद कमजोर है। ऐसे में खामनेई और उनके कमांडर्स ने 4 चरण का एक मल्टी लेयर प्लान तैयार किया है, जो अगर कामयाब हुआ तो न सिर्फ अमेरिका को ईरान युद्ध में पीछे हटना पड़ेगा, बल्कि अरब 2 हिस्सों में बंट जाएगा। अरब में शिया सुन्नी की जंग छिड़ जाएगी। क्या है अमेरिका के खिलाफ खामनेई का प्लान और यह कैसे अरब का विभाजन कर देगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के खिलाफ ईरान का प्लान ए यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करना है। प्लान बी, ईरान अमेरिका समर्थक देशों पर हमले करेगा। प्लान सी, सुन्नी देशों के खिलाफ जमीनी युद्ध छेड़ा जाएगा। और प्लान डी, वैश्विक व्यापार रूट को बंद किया जाएगा। तो ईरान ने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया है। इन सभी मिसाइलों का लक्ष्य अरब में मौजूद वो सुन्नी देश हैं जिनसे अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है। दावा है कि खामनेई जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र पर मिसाइल अटैक कर सकते हैं। तो ईरान का पहला लक्ष्य इजराइल है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों के जरिए ईरान इजराइल के खिलाफ जमीनी युद्ध छेड़ सकता है। यहां मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ईरान का सबसे अहम टारगेट जॉर्डन है, क्योंकि यह शिया बहुल इराक से सटा है। खामनेई इराक में मौजूद कैतब, हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के जरिए जॉर्डन में शाही शासन को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल खामनेई का प्लान यहां मौजूद सुन्नी शाही शासन के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ने का है, जिसके लिए जॉर्डन में मौजूद मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। इन्हें इराक बॉर्डर के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। दावा है कि प्लान के मुताबिक पहले जॉर्डन में मौजूद मिलिशिया जंग छेड़ेगा। इसके बाद कैतब, हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया लड़ाके जॉर्डन में दाखिल हो जाएंगे। साथ ही इराक से जॉर्डन आर्मी पर रॉकेट हमले किए जाएंगे, ताकि आसानी से ईरानी प्रॉक्सी जॉर्डन में तख्ता पलट कर सके। दावा है कि सुन्नी बहुल जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र में मौजूद अमेरिकी बेस का अगर ट्रंप ने हमलों में इस्तेमाल किया तो ईरान शिया बहुल देश इराक, यमन और लेबनान में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इन देशों के खिलाफ जमीनी जंग छेड़ेगा, ताकि ये अमेरिका की मदद करने से पीछे हट जाए। तो लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। ये यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में एंट्री लेते हैं और वहां से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो माना जा रहा है कि ईरान लाल सागर में हूती के जरिए इस मार्ग को ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जहाजों को रूट बदलना पड़ेगा। वो यूरोप से सीधा अफ्रीका के रास्ते होते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे और ओमान के रास्ते बाकी अरब देशों तक पहुंचना होगा। लेकिन ईरान इस वैकल्पिक मार्ग को भी रूस के साथ मिलकर ब्लॉक करने की तैयारी में। ईरान और रूस मेडागास्कर में केप ऑफ गुड होप के पास सैन्य तैनाती बढ़ा रहे हैं। अगर अमेरिका का हमला होता है तो ईरान इस रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे यूरोप और अरब के बीच व्यापार ठप हो जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट भी बंद करने के लिए नौसैनिक तैनाती शुरू कर दी है। हमला हुआ तो ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट को भी बंद कर देगा। यहां से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल का व्यापार होता है, जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 25 से 27% के आसपास है। रूट बंद होने पर तेल के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका असर यूरोप से लेकर एशिया तक की अर्थव्यवस्था पर होगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के लिए वॉरशिप तैनात किए हैं। इसके अलावा नेवल माइन बिछाई जा रही है। ईरान कभी भी इस रूट को बंद कर सकता है। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप के करीब मेडागास्कर में ईरानी नौसेना ने तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि इस वैकल्पिक समुद्री मार्ग को भी बंद किया जा सके।